महाकुंभ चल रहा हुआ है। लगभग करोड़ों श्रद्धालु हर रोज गंगा जी में डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये 12 वर्ष बाद लगा हुआ है। और कई साधु संतों ने बताया कि ये जो महाकुंभ है 144 वर्ष बाद लगा हुआ है, इसलिए श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा है और ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए लगातार गंगा जी में भीड़ लग रही है, प्रयागराज में भीड़ लग रही है। इसके लिए लोग, जितने भी लोग हैं, वे सभी लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे नौजवान हों, सभी लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं। वैसे ही एक महिला होती है जिसका उम्र लगभग 26-27 साल होता है। विवाह होता है, लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद पति मर जाता है। मायके वाले इतने मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए उसे वापस अपने मायके नहीं लेके आते हैं। वो अपना जो होता है विधवा का भेष लेकर विधवा के रूप में अपने ससुराल में रहती है, और सास ससुर उसे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं। सभी नात रिश्तेदार जब वो सुनती है कि महाकुंभ जा रहे हैं, गांव के लोग महाकुंभ जा रहे हैं, तो उसका भी मन करता है महाकुंभ जाने के लिए। लेकिन गांव की जो महिलाएं होती है उसे अपने साथ महाकुंभ नहीं लेके जाती हैं। बोलती हैं कि ये विधवा है, पता नहीं किस पाप से ये विधवा हो चुकी है, अपने पति को खो चुकी है। अगर इसको हम भी अपने साथ लेके जाएंगे तो हमारे साथ भी शायद ऐसी दुर्घटना हो सकती है। गांव के लोगों के, गांव की महिलाओं के मन में ये पाप आ गया था, ये भेदभाव आ गया था। इसके कारण उसे महाकुंभ नहीं लेके जाती है। गांव के एक लड़का को ये खबर पता चलता, वो अपने साथ लेके जाता है महाकुंभ में, और महाकुंभ जाने के बजाय वो लोग कहीं और जाते हैं और 3 दिन रहते हैं एक साथ में और अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे। आज की जो ये सच्ची घटना आपके सामने लेकर आया हूं, आज की ये सच्ची घटना आपको बहुत सारी सबक सिखाएगी। आपको जीवन में किस प्रकार से लोग मिलते हैं उसके बारे में बताएगी। दरअसल ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। वहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम होता है रीना। उसका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद उसका पति मर जाता है और वो अपना जो विधवा का रूप होता है, विधवा के भेष में अपने ससुराल में रहती है। अपने मायके नहीं जाती, क्योंकि मायके वाले इतने मजबूत नहीं होते हैं। हालांकि जो सास ससुर होते हैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार एकदम बेटी की तरह देते हैं, एकदम बहू की तरह देते हैं। इसके कारण वो खुश भी रहती है। लेकिन एक महिला जिसका उम्र लगभग 26-27 साल हो और उसका अगर पति ना हो, वो अकेले विधवा का रूप खेद करे, तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। इस भेष को देखकर उसके सास ससुर को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। तभी महाकुंभ का सीजन आया। लगभग ये 6 फरवरी की बात है। गांव की सभी महिलाएं जा रही थी महाकुंभ। नात रिश्तेदार जितने लोग भी थे वे सभी लोग जा रहे थे महाकुंभ। सभी को वो सुनती थी तो उसके मन में भी इच्छा पैदा होता था कि क्यों ना हम भी महाकुंभ जाएं। क्योंकि आज के समय चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा लोग हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग महाकुंभ जा रहे हैं, तो सबका मन कर रहा है महाकुंभ जाने के लिए। तो उसका भी मन किया। तो अपने वो सास से बोली कि माता जी हमें भी महाकुंभ जाना है। तो सास उसे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करती थी, तो वो बोली हाँ ठीक है चली जाओ। वो भी अपना कपड़ा वपड़ा पैक करती है। सास अपने गांव की महिलाओं को बोलती हैं कि आप लोग जा रही हैं तो मेरे बहू को भी आप महाकुंभ लेके जाइए। लेकिन गांव की महिलाएं जो होती है वो आपस में बातचीत करती हैं, चर्चाएं करती हैं, और चर्चाएं करने के बाद वो मना कर देती हैं। वे चर्चाएं करती हैं कि इतनी कम उम्र में ये विधवा हो चुकी है, पता नहीं किस पाप से। अगर इसको हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे तो शायद हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। गांव की महिलाओं के मन में ये भेदभाव आ गया और उसे महाकुंभ ले जाने से वो लोग मना कर दिए। सास उदास होकर चली आती है और अपने बहू से बोलती है कि वो लोग आपको साथ में नहीं ले जाएंगे। बहू ये बात खिड़कियों से सुन लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बात धीरे धीरे गांव में फैल जाता है कि उनके घर की जो बहू है उसे कोई महाकुंभ नहीं ले जा रहा है। इस बात का फायदा उठाते हुए गांव का एक लड़का होता है मंगल, वो महाकुंभ जाने का तैयारी करता है और आके उसके सास से बोलता है कि माता जी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ महाकुंभ नहाने ताकि अच्छे से लौट कर आऊँ। तो उसकी सास सोचती है मंगल जा रहा है, क्यों ना इसी के साथ भेज दिया जाए। फिर वो सोचती है कि अकेले जा रहा है, इसके साथ भेजना उचित नहीं होगा। फिर उसकी सास मंगल से पूछती है कि बेटा क्या तुम्हारे साथ और कोई जा रहा है। तो मंगल बोलता है हाँ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उसकी सास पूछती है कि क्या महिलाएं भी जा रही हैं तुम्हारे घर की। तो वो बोलता है हाँ महिलाएं भी जा रही हैं, 4-5 महिलाएं जा रही हैं। तो सास को लालच आता है, वो बोलती है हमारे बहू को भी आप लेके जाओ और उसे महाकुंभ स्नान करा के लेके आओ। तो मंगल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम लेके जाएंगे और स्नान करा के लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
यह बात सास अपने बहू को बताती है। बहू अपना कपड़ा वपड़ा तैयार कर लेती है, बैग पैक कर लेती है और लगभग सास उसको 700-800 रुपये देती है महाकुंभ जाने के लिए। क्या होता है, दोनों लोग महाकुंभ जाते हैं, बस स्टैंड पर पहुंचते हैं महाकुंभ जाने के लिए। तो जो रीना होती है वो बोलती है कि भैया और सारे जो लोग थे, सारी महिलाएं थी, वो कहाँ है। तो मंगल बोलता है कि वो लोग अभी आ रहे हैं, हम लोग पहले लगता है आ चुके हैं, फ़ोन करके बोले थे कि आ रहे हैं। फिर उसके बाद बस आता है, बस पे बैठ जाते हैं। फिर भी रीना बोलती है कि और सारी महिलाएं और लोग कहाँ पर हैं। तो मंगल बोलता है कि वो लोग दूसरी बस से चले गए हैं, चलो हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, महाकुंभ में वापस मिल ले लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों लोग आपस में बैठ जाते हैं एक सीट पर और उसके बाद वहीं पर मंगल उसके साथ कुछ गलत हरकतें करता है, लेकिन रीना उसको कुछ बोलती नहीं है। दोनों लोग चले जाते हैं। फिर रास्ते पर उसके कंधे पर अपना सर धर के सो जाता है। रीना को कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रीना संकोच बस उसको बोलती नहीं है। रास्ते पर एक जगह बस रुकता है तो वो उसे नाश्ता वगैरह कराता है। तो रीना पैसा निकाल के देने लगती है, लेकिन मंगल देने नहीं देता, बोलता है कि मैं हूँ, आप टेंशन नहीं लो, मैं नाश्ता का पैसा दे देता हूँ। उसके बाद लगभग रात को क्या होता है कि वो लोग प्रयागराज पहुँचते हैं। प्रयागराज में पहुँचने के बाद मंगल एक रूम लेता है। तो रीना बोलती है, रूम आप क्यों ले रहे हो, ये रूम लेने की वजह से अच्छा है कि हम लोग क्यों ना चलें संगम में स्नान कर लें। तो मंगल बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझको नींद आ रहा है, मैं सोऊंगा, उसके बाद सुबह चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेंगे, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। तो रीना कुछ बोलती नहीं, तो वो रूम लेता है, तो रूम के अंदर जाके लेट जाता है। तो रीना बाहर खड़ी रहती है। तो मंगल वापस बोलता है कि अंदर आ जाओ, लेकिन रीना बोलती है नहीं, मैं नहीं आऊँगी, नहीं तो गाँव के लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। तो मंगल बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद रीना रूम के अंदर जाती है और ज़मीन पर बैठ जाती है। उसके बाद मंगल बेड पे लेटा रहता है। तो वो बोलता है, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रीना बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, नहीं तो गाँव के लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। तो मंगल उसे फिर वापस बोलता है कि तुम लेट जाओ, घर वाले देख थोड़ी न रहे हैं, यहाँ पर कोई गांव का लोग थोड़ी न है कि आपको कुछ कहेंगे। तो रीना सोचने विचारने के बाद बेड पर लेट जाती है। फिर मंगल उसके पास जाता है, उसके बाहों पर अपना हाथ रखता है। तो रीना बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो। तो मंगल को लगता है कि इसको लगता है कुछ मन नहीं है, इसके लिए वो उधर मुँह करके लेट जाता है। फिर वापस रीना को ये बात अच्छा नहीं लगता, वो जाती है, वो बोलती है क्या आपको बुरा लग गया। दोनों लोग आपस में कुछ समय बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। और क्या होता है कि वो लोग लगभग 2 से 3 दिन वहीं पर केवल शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं। फिर बाद में इनको याद आता है कि हम किस काम से लिए महाकुंभ आए थे। तो वो बोलते हैं कि हम लोग जिस काम से आए थे पहले चलो उसको कर लें। फिर वापस ये लोग 3 दिन बाद जाते हैं गंगा जी में, डुबकियाँ लगाते हैं और अपना पाप धोते हैं। उधर घर वालों का फ़ोन आ रहा था, तो मंगल अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। और उसके बाद रीना बोलती है कि घर वाले क्या सोचेंगे, वो लोग कहाँ हैं। तो मंगल बोलता है कि बोल देना कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी लोग इस समय जान ही रहे हैं कि महाकुंभ में भीड़ चल रहा है और उसी भीड़ में हम लोग फंस गए थे। तो रीना बोली, चलिए ठीक है, हम यही बोल देंगे। उसके बाद वो गंगा जी में डुबकियाँ लगाते हैं। डुबकियाँ लगाने के बाद वो जब घर आते हैं तो गांव के लोग जो होते हैं वो हल्ला कर देते हैं कि मंगल उसके बहू को लेकर भाग गया है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये लोग आते हैं तो गांव के लोग मंगल के ऊपर शक करते हैं और मंगल से पूछते हैं कि सही सही बताओ तुम लोग कहाँ थे। तो मंगल झूठ बोलता है कि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसके कारण हम लोग नहीं आ पाए। तो वहाँ के जो लोग गए थे वो बोल रहे थे कि हम तो आपसे एक दिन लेट गए, लेकिन आपसे पहले हम लोग स्नान करके चले आए, वहाँ पे तो कोई भीड़ नहीं था उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप बता रहे हो। तो लोगों का शक जो था वो कहीं ना कहीं सही में तब्दील हो गया। तो वापस मंगल बोला कि आप लोग हमारा और रीना का विवाह करा दो, हम दोनों आपस से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या हुआ कि फिर गांव वालों की ये बात पता चली। फिर गांव वाले जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, अभी उसका कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये उचित है दोनों का विवाह कराना, और क्या ये भी उचित है कि जिस शुभ काम के लिए, जिस पाप को धोने के लिए वो लोग महाकुंभ गए थे, वो पाप धोने के बजाय जो वो लोग पाप किए पहले, वो उचित था या नहीं था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची घटना में अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।